मैं राणा सागर आपके सामने लेके आया हूँ अपने साथ अपने कुलीग्स मिसेस एस्ट्रो अन्ना जैन से। हम आज इनसे ये पूछेंगे कि जो मंगल का गोचर अब कर्क राशि में होने जा रहा है उससे हर राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं 10 मई से मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि 23 जून तक रहेंगे। मंगल की यह स्थिति एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है कि मंगल अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन, आगजनी, कुछ ऐसी वायरल तरीके की बीमारियां उत्पन्न होंगी जिससे पेट खराब की समस्या आएगी। मंगल जब भी अपनी नीच राशि में जाते हैं तो उनकी पावर खत्म हो जाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई आग का गोला और पानी में चला जाए। तो आग जब पानी में जाती है तो धुआं उठता है, कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है जिसमें गैसेस बनती हैं, भाप बनती है, तो सीलन की समस्या आ सकती है, पेट के संबंधित रोग हो सकते हैं। घरों में या फैक्ट्री में ऐसी करंट की वजह से, बिजली की वजह से कुछ ऐसी आग लग सकती है कि वायर में सीलन चली गई, वायर में पानी चला गया, जिसकी वजह से कुछ स्पार्किंग जैसी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा भी होता है कि हल्के फुल्के भूकंप के झटके या कुछ ऐसी तेज पानी की रफ्तार हो सकती है जिससे आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर हम अब दूसरी बात करें, अगर तो मंगल अगर पहले घर में हो, अब हम दूसरे टॉपिक लेते हैं इसके बाद अगर पहले घर में मंगल हो तो मंगल का क्या प्रभाव आएगा। अगर कर्क राशि है और पहले घर में मंगल आ गया है तो यानी कि मंगल नीच के हो गए, और कर्क में मंगल को ज्यादा दोष लगता नहीं है क्योंकि जो कर्क राशि वो भगवान राम की राशि थी और हनुमान जी उनके सहयोगी थे। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा एक उपाय आप कर सकते हैं। आप रोजमर्रा में हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या हनुमान जी के किन्हीं मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे मांगलिक प्रभाव आपके ऊपर कम होंगे। क्योंकि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घरों में अगर मंगल गोचर करते हैं तो जातक मांगलिक बन जाता है। जब पहले घर में मंगल आता है तो जातक मांगलिक हो जाता है और सीधा सीधा प्रभाव उसका मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। तो चौथे घर पे प्रभाव पड़ेगा, सातवें घर पे प्रभाव पड़ेगा, आठवें घर पे प्रभाव पड़ेगा। चौथे घर पे मंगल की दृष्टि होने से कर्क लगन में, अगर कर्क राशि में, कर्क लगन में मंगल की चौथी दृष्टि उसके अपने घर में कोई ऐसी परेशानियां उत्पन्न कर देगी कि दीवारों पर से कपड़े उतरना, कुछ घर में दरारें पड़ जाना। पर ये चीजें हम तो राहु से भी देखते हैं कभी कभी। जी, हम राहु से भी देखते हैं क्योंकि सिंगल प्लैनेट कभी भी रिजल्ट नहीं देता। जब तक आपके घर में एक बच्चा बैठा हुआ है, वो कितना भी शैतान हो, लेकिन वो अकेला कितनी शैतानी कर लेगा। जब उसे कुछ दूसरा शैतान बच्चा मिल जाता है, यानी कि अगर मंगल के साथ राहु, जैसा आपने कहा, मिल जाता है तो वो ज्यादा शैतानियां करता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं अगर चौथे घर में राहु हो तो वो शांत रहता है, तो चौथा घर माता का होता है, चंद्रमा का होता है। कर्क अपना राशि तो चंद्रमा तो शांत, राहु आके शांत हो जाता है। जी, राहु शांत हो जाता है, लेकिन राहु बेसिक एक ऐसा प्लैनेट है जो कि शैतानी करता है, तो वो चुपचाप अंदर अंदर कुछ ऐसी शैतानियां कर देगा कि जो हमें नजर नहीं आएंगी। जब राहु का गोचर वहां से हो जाएगा उसके बाद वो हमें नजर आएंगी। अभी हम जैसे मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल की दृष्टि जब 7वें घर में पड़ेगी, जैसा कि आप जानते हैं 7वां घर जीवन साथी का घर होता है, तो उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर परेशानियां आ सकती हैं, कुछ आपस में झगड़े हो सकते हैं। वो तो इसलिए हम देखते हैं ना, जब मंगल का मांगलिक से मिलान होता है तो हम ये देखते हैं पहले चौथे या चौथे घर में अगर लड़की की कुंडली में 7वें घर तो मंगल से मंगल का काट हो जाता है। चलो अब ये तो एक पहले पीछे भी डिस्कशन कर लिया था हमने इस बात पे, लेकिन हम एक राशियों पे हिसाब करके पहले घर का मंगल आपने बताया किस ढंग से क्या होता है। अब मैं दूसरे घर के मंगल के बारे में पूछना चाहूंगा आपसे, उसका क्या रिजल्ट आएगा, बच्चे का कैसा बोलचाल होगा, क्या चीज होगी, कैसे बात करेगा। दूसरे घर में जो मंगल होता है तो ऐसे जातक की वाणी थोड़ी सी कठोर हो जाती है, वो स्पष्ट बात करना पसंद करते हैं, वो थोड़ा सा गुस्से में या ऑर्डर देने वाली वाणी में बात करेंगे। उन लोगों को खाने पीने का बहुत शौक होता है,
वो ऐसी चीजें खाना पसंद करते हैं जो गर्म तासीर वाली चीजें होती हैं, या नॉनवेज के शौकीन हो जाते हैं ऐसे लोग। तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि मंगल अगर दूसरे घर का है तो बंदे ने दूसरे को बोलने नहीं देना। जी। अगर मंगल तीसरे घर भी है तो उसका रिजल्ट आप बताइए। मंगल तीसरे घर में अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं, जी, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी को दर्शाता है और डीलरशिप को दर्शाता है तीसरा जी। घर। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बनते हैं। सेल परचेज में उनका बहुत अच्छा काम होता है। और मंगल चौथे घर के तो आप मालिक जाएगा, चौथे घर में आएगा तो मांगलिक बन ही जाएगा। अब हम पांचवें घर के मंगल की बात करते हैं। पांचवें घर में मंगल हो तो क्या बोलोगे पूरे की घर है? जैसा कि कहा जाता है मंगल करे दंगल, यानी कि अगर वो पांचवें घर में मंगल होता है तो प्रेम संबंधों में बहुत धोखे मिलते हैं, या अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो अबॉर्शन तक के योग बन जाते हैं। हनुमान जी जब गरजते हैं, हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने इतनी तेज गर्जना की थी कि जो गर्भवती स्त्रियां थी उनके गर्भ गिर गए थे। तो जब भी पांचवें घर में मंगल होते हैं और प्रेगनेंसी होती है तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मतलब उसमें मांगलिक मंगल अगर पांचवें घर में हो तो बोली में फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कहने का मतलब नहीं, है। वो मांगलिक भी नहीं होगा और बोली में फर्क भी नहीं पड़ेगा। पर मंगल अपने आप में एक ऐसा प्लैनेट है जो दंगल करवाता है, जो शैतान प्लैनेट हाँ, नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं मंगल है तो भैया मंगल है तो सेनापति होता है मंगल ज्यादातर लोगों में। लेकिन अब दूसरा एक अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं छठे घर के लिए। छठे घर का मंगल क्या पोजीशन देगा, कैसे रिएक्ट करेगा लगन को या दूसरी चीजों को, दूसरी फैमिली को? छठे घर का जो मंगल होता है वो मूत्र संबंधी रोगों को न्योता देता है, क्योंकि ऐसे लोगों को कम पानी पीने की आदत होती है। जब आप पानी कम पीते हैं तो मंगल की गर्मी उनकी आंतों में और उनकी किडनी, यूरेटर, ब्लैडर वाले एरिया में कुछ ऐसी गर्मी उत्पन्न कर देती है जिसकी वजह से उन्हें आंतों संबंधी या मूत्र संबंधी रोग होते हैं। हम जो बात कर रहे थे मंगल की, मंगल अपने पहले चौथे, अब जब मांगलिक का हम जिक्र करते हैं तो मंगल पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर का तो हम कहते हैं मांगलिक है। अब हम सातवें घर में मंगल की पहले ही बात कर चुके हैं, आठवें की भी होगी। अब हम बात करेंगे नौवें घर के मंगल की कि नौवें घर का मंगल क्या दर्शाता है, कैसे रिएक्ट करेगा जीवन में, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। नौवें घर के मंगल वाले व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा योगदान देते हैं। ऐसे लोग सेना में जाना पसंद करते हैं, इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना पसंद करते हैं जो लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रोड बनाने का काम करना, तो वो मंगल वाले लोग करते हैं। क्योंकि आप मंगल एक हम भूमि तत्व भी मानते हैं और भूमि का काम जो होगा नौवें घर का इंजीनियरिंग का तो नेचुरली हम ये देखेंगे कि वो रोड पे आ जाए या जमीन पे रिलेटेड जो भी काम, ठेकेदारी का काम हो जाए। 10वें घर के मंगल के बारे में क्या आप बताओगे? 10वें घर का मंगल एक ऐसे मंगल की ऐसी स्थिति होती है जो कि सब चाहते हैं कि उनके कुंडली में मंगल 10वें स्थान पर हो, कि 10वें घर का मंगल एक कुल दीपक योग बनाता है। ऐसी संतान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अपने कुल का नाम रोशन करते हैं और उनकी संतान भी आगे कुल का नाम रोशन करती है, अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करते हैं। जी। 11वें घर का मंगल लाइफ में क्या क्या चीज देगा, किस तरह देगा, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिए आप। 11वें घर का जो मंगल होता है उन लोगों के दोस्त बहुत होते हैं, और ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत ही ऊंचे ओहदे पर होते हैं, पॉलिटिशियन टाइप, या कुछ ऐसे फील्ड से लोग होते हैं जो अपने क्षेत्र में माहिर लोग होते हैं। जी। अच्छा, अब रह गया 12वें घर, लास्ट का बात। 12वें घर के मंगल के बारे में बताइए। 12वें घर में मंगल हो तो फील्ड पे वो कैसा करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं। अगर मन में दोष हो भी ना भी हो, विषय में उसको प्रोसेस में कुछ नहीं। मंगल जो होता है, मंगल का जो समय होता है वो दोपहर का समय होता है। यानी कि मंगल जब हमारा लंच टाइम होता है, 12 से 2 का समय मंगल को दिया गया है हमारी ज्योतिष में। तो 12वां स्थान होता है बेडरूम का, हमारी नींद का। अगर आपके 12वें स्थान में मंगल है तो ऐसे लोगों की नींद डिस्टर्ब रहती है। या आपने देखा होगा आजकल बच्चे जो MNC में काम करते हैं रात में खाते हैं,
तो मंगल जब बार में होता है तो ऐसे लोगों को रात रात में को रात भूख को भूख लगती है, लगती है। तो मंगल बार में नींद डिस्टर्ब करता है। अभी दोस्तों आपने देखा कैसे हमने अन्ना मिसेस अन्ना जैन ने कैसे 1 से लेके 12 घर के मंगलों का इतनी अच्छी तरह से व्याख्यान किया। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अन्ना जी का, और अपने दोस्तों से फिर आगे किसी और सब्जेक्ट पे बात करने के लिए फिर हाजिर होंगे आपके सामने। हमारे जो फोन है, जो बातें किसी ने कंसल्ट करना हो, आगे चैनल के नीचे इसके नीचे आती रहेगी, आप नोट करिए। किसी भी बात के लिए फोन करना हो फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।